नमस्कार। जानते हैं डिजिटल नेपाल मॉडर्न नेपाल के बारे में। मॉडर्न नेपाल कौन सा प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट के पूरे होते ही नेपाल साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा एडवांस कंट्री बन जाएगा। दोस्तों, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क के बारे में यदि आपको जानकारी होगी तो तब आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस बनाने की प्रक्रिया है नेपाल को। यानी आप पूरा जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, यहाँ तक कि नेपाली लोग भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें स्वयं पता नहीं, सभी नेपालियों को नहीं, बहुत सारे नेपालियों को, ज़्यादा से ज़्यादा नेपालियों को डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क का पता ही नहीं है। दोस्तों, ये नेपाल को एक अत्याधुनिक देश बनाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। तो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क के बारे में आपको बताते हैं। पहले एक उदाहरण समझ लीजिए और फिर बताएंगे कि कहां कहां पर, किन किन जगहों पर और किन किन चीज़ों पर काम हो रहा है डिजिटल नेपाल के तहत। डिजिटल नेपाल में क्या आएगा, इसका एक छोटा सा उदाहरण पहले समझ लीजिए। डिजिटल नेपाल का एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं ताकि आपको पता लग जाए कि जब डिजिटल नेपाल प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो नेपाल कैसे हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहे हैं। जैसे दोस्तों, आप गए इंडिया में और आपने इंडिया से बहुत सारा सामान खरीद लिया, ठीक है, उसका बिल जीएसटी वगैरह इंडिया से कटवा दी। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जब आप नेपाल में जाएंगे तो एक मशीन होगी, उस मशीन में आपको अपना सामान रख देना है। उसके बाद वो मशीन अपने आप आपके द्वारा खरीदे गए सामान का कैलकुलेशन करेगी कि किस सामान पे कितना टैक्स है और कितनी छूट है। तो वो सारा सामान का कैलकुलेशन करने के बाद मशीन आपको एक बिल देगी कि आपका इतना टैक्स हो गया और आपको मशीन पैसा पेड करने के लिए एक बिल देगी। उस बिल में होगा कि भाई आपका इतना पैसा हो गया। फिर आपको अपना जीएसटी वगैरह सब उसमें भरना है जो आपने इंडिया से लिया है टैक्स का कागज। तो उसका नंबर वंबर भर के और पैसा जमा करवा देना है। फिर तुरंत एटीएम की तरह जैसे पैसे निकलते हैं वैसे ही तुरंत एक कागज निकलेगा आपके हाथ में जो आपके सामान का भंसार बिल होगा। और इस प्रक्रिया में दोस्तों मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगेंगे, जबकि आज की डेट पे कोई सामान का भंसार कराने जाते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा भी लग जाता है। लेकिन जब डिजिटल नेपाल बन जाएगा तो इस प्रकार की मशीनें होंगी बॉर्डर पर और उसमें कोई धांधली नहीं होगी। आप कई प्रकार के सामान उसमें रख दीजिए तो हर सामान का टैक्स निकल आएगा और जिस पर छूट है उसका टैक्स नहीं जुड़ेगा और टैक्स में बेईमानी भी कोई नहीं कर पाएगा। तो कह सकते हैं डिजिटल नेपाल इसी प्रकार का एक अत्याधुनिक नेपाल होगा और इस प्रक्रिया ये लगभग चालू हो चुकी है। अब जानते हैं कि ये कौन कौन जगह पर कितने क्षेत्रों में काम कर रही है। डिजिटल नेपाल जो है ये नेपाल की 15वीं आवधिक परियोजना है। इसे डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कहते हैं और 2019 में इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये देश के हर क्षेत्र में लागू होगी। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और शासकीय विकास, इसके अंतर्गत क्या क्या काम होंगे। सबसे पहले तो नेपाल सरकार की अपनी एप्लीकेशन होंगी, यानी आम जनता के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी। यानी जनता को सरकार के साथ में कोई भी काम करना है तो उन एप्लीकेशनों के द्वारा करेगी। और इसके अंतर्गत साइबर सुरक्षा है, डाटा सेंटरों की स्थापना है, डिजिटल सिग्नेचर, राष्ट्रीय बायोमेट्रिक, ई हॉट बाजार, फिल्म निर्माण, सारा भूमि का जो लेखा जोखा होगा वो सब डिजिटल होगा यानी ऑनलाइन होगा। नेशनल पेमेंट गेटवे, क्रेडिट रेटिंग, टेलीमेडिसन, ई हेल्थ रिकॉर्ड, मोबाइल वॉलेट सर्विस, ई मेंटल केयर, स्मार्ट टीचिंग, एजुकेशन सेंट्रलाइज, एडवांस एनर्जी सिस्टम और भी दोस्तों बहुत कुछ है। यानी कि नेपाल में जो कुछ भी काम चल रहा है उसी सभी को या उन सब को अत्याधुनिक बनाने के लिए काम हो रहा है। और दोस्तों 7 राज्यों में ऑप्टिकल फाइबर बिछना चालू हो चुका है और अब तक बहुत सारी नागरिक ऐप भी बन गई है। नेशनल पेमेंट गेटवे पर नेपाल राष्ट्र बैंक ने काम शुरू कर दिया है
और देश में 5G सेवाओं को लागू करने पर काम शुरू हो चुका है। नेपाल टेलीकॉम को 5G सेवाओं को शुरू करने की इजाजत मिल चुकी है सरकार की तरफ से, जिसका DPR तैयार हो रहा है। कोहलपुर खुमलटार में बहुत बड़े डाटा स्टेशन बनाए जाएंगे और इसके अंतर्गत 3600 डिजिटल सिग्नेचर जारी किए जाएंगे। अन्नपूर्णा बेस कैंप, जानकी मंदिर और सिंह दरबार को वाईफाई फ्री जोन बना दिया जाएगा। सबसे पहले आयोजना में ये 3 हैं। उसके बाद देश के और भी ऐसे संस्थान होंगे जहां वाईफाई फ्री जोन बना दिया जाएगा। दोस्तों, इसको 9 भागों में बांटा गया है और 90 इसकी शाखाएं होंगी जो इस पर काम करेगी, यानी 90 डिजिटल फाउंडेशन होंगे जो देश में अलग अलग कामों को देखेंगे। आप दोस्तों साधारण भाषा में समझे, यानी डिजिटल नेपाल जो है, जो परियोजना है, इसके अंतर्गत क्या है कि देश में यानी नेपाल में जो भी काम होंगे वो अत्याधुनिक तरीकों से होंगे, मॉडर्न तरीकों से होंगे और सारी पुरानी जो टेक्नोलॉजी है उसको किनारा कर दिया जाएगा। यानी खेती से लेके, यानी जमीन से लेके आसमान तक जितनी भी चीजें हैं सबका आधुनिकीकरण किया जाएगा। दोस्तों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि नेपाल ने अपने स्पेस प्रोग्राम में आने वाले 25 साल में 20 अरब रुपए खर्चा करेगा नेपाल। हाँ दोस्तों, शायद आपको पता न हो। वैसे हमने पिछले साल इस पे वीडियो बना दी थी आपकी, जब आपका एक रॉकेट लॉन्च किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री ओली ने घोषणा की थी, शायद आप भूल गए होंगे। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो डिजिटल नेपाल प्रोजेक्ट है ये कब तक पूरा होगा ये नहीं बताया जा सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत हो गई है। कह सकते हैं घर बना रहे हैं तो उसकी बुनियाद खोद दी गई है, उस पर ईंटें लगना चालू हो गया है। अब दोस्तों देखना है ईंटें स्पीड में लगती है कि धीरे धीरे लगती है, ये तो दोस्तों समय ही बताएगा। अब इसमें कितना साल लगेगा ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन काम की शुरुआत हो चुकी है। आपके जो दोस्तों वो एक मंत्री हैं दत्त करके, मैं थोड़ा नाम भूल गया उनका, उन्होंने बताया कि इस परियोजना पे काम चालू हो चुका है और अब ये काम रुकने वाला बिल्कुल नहीं है। दोस्तों सही कहे तो हमें पता नहीं है कि ये डिजिटल नेपाल जो है ये कार्यक्रम कब तक पूरा होगा। 5 साल लग सकता है, 10 साल लगता है, 20 साल भी लग सकता है, लेकिन जब पूरा होगा तो ये आप निश्चित जान लीजिए कि आपको अपने ऊपर गर्व हो जाएगा। और दोस्तों आने वाले समय में डिजिटल नेपाल पे कोई खबर निकल कर आएगी तो आपको जरूर बताई जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।